उत्तराखंड बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में कई स्थानों के नाम बदलने के बाद देहरादून में सीएम आवास पे सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि हम निर्णय करने में समय नहीं लगाते हैं, हमारे आदर्श भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिवाजी हैं और हम जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मान सकते। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये लोग विघ्न संतोषी हैं जिनको विघ्न करने में आनंद आता है। हमेशा नया करने पर विश्वास करते हैं। जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में हम तनिक सा भी मिनट का क्या सेकंड का भी जो है प्रतीक्षा नहीं करते हैं और निर्णय ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया। ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है। कुछ भी काम करेंगे कुछ ना कुछ मेन मेघ निकालना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला किया गया है, जिस पर अब दो तरह की राय आ रही है। कुछ लोगों ने मियांवाला को राजपूत समुदाय से जुड़ा हुआ बताया, जबकि स्थानीय बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इसे बिल्कुल ठीक फैसला बताया। विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मियांवाला का नाम रामजीवाला किए जाने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि ये फैसला जनभावना के अनुरूप किया गया है। मियांवाला का नाम बदलने पर आभार, मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला किया गया। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य में 15 जगहों के नाम बदले, इसमें हल्द्वानी की भी 2 सड़कें शामिल हैं। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नया नाम अटल मार्ग कर दिया गया। आज इस रोड का नया नामकरण हल्द्वानी के मेयर की मौजूदगी में हुआ। नवाबी रोड पर अब अटल पथ का बोर्ड लग चुका है। बहुत बढ़िया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर ये जो नवाबी रोड थी, जो हमें पुराने नवाबों की याद दिलाती थी, आज उसको बदलकर मैं समझता हूँ कि पुष्पांजलि हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में समर्पित की है, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैं समझता हूँ कि आज मैं हमने एक जो उत्तराखंड प्रदेश की ओर से, हल्द्वानी साहब की ओर से पुष्पांजलि आदरणीय अटल जी के चरणों में समर्पित की है। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नाम ऑफिशियल अब अटल मार्ग हो गया है, लेकिन गुरुवार का दिन इस रोड के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि एक तरफ जहां गुरुवार को इस रोड के बदले हुए नाम का नया बोर्ड नगर निगम की तरफ से लगा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अटल मार्ग पर पहली बार कोई मंत्री वॉक करता दिखा। दरअसल धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। उनका कार्यक्रम महिला डिग्री कॉलेज में था और इसी कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मंत्री धन सिंह को पता चला कि वो अटल मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने अपना काफिला रोक लिया और वो कुछ कदम पैदल ही इस रोड पर चले। अपने सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने इस रोड का नामांकन किया है यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप। आज मैं सबसे पहले मैं ही चल रहा हूँ इस रोड पे और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि इस रोड का नाम अब बदल के जो है क्या हो गया, अटल। विकास नगर में हुई गौकशी की घटना में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए पशु कटान के उपकरण भी बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी पहले भी आपराधिक मामले में जेल जा चुके हैं। दरअसल बुधवार को डाकपत्तर क्षेत्र में झूला पुल के पास एक गौवंश अवशेष मिलने के बाद
हिंदू संगठनों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। भारी आक्रोश के चलते देर रात तक दिल्ली यमुनोत्री मुख्य मार्ग पर गुस्साए लोगों ने जाम भी लगाया। गुरुवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी थीं और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अब्दुल रहमान, सहबान, राशिद उर्फ नीलू, शौकीन उर्फ लिटिया, आशिक और सुलेमान, जो कि सभी कुंजा ब्रांड के निवासी हैं। और इनसे हमारे द्वारा 2 चापड़, 2 धारदार चाकू और लकड़ी के गुटके बरामद किए गए हैं। उत्तरकाशी के डुंडा हिंटाड़ू में हॉट मिक्स प्लांट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब विरोध कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल भेज दिया है। इसके बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बलपूर्वक उन्हें हटाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारी पुलिस बल के बीच लोगों की झड़प भी हुई। सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर बड़ी खबर है। अब कोई भी कर्मचारी 5 साल से ज्यादा समय के लिए डेपुटेशन पर नहीं रह पाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए पहली बार साफ गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब उन सभी कर्मचारी को भी अपने मूल विभाग में जाना होगा जो कई साल से दूसरे विभागों में डेपुटेशन पे तैनात हैं। सामान्य डेपुटेशन की समय सीमा सिर्फ 3 साल होगी, जबकि अगले 2 साल के लिए डेपुटेशन बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 बार ही डेपुटेशन मिल सकेगा। रिटायरमेंट से 5 साल पहले कोई डेपुटेशन नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, डेपुटेशन के लिए विभागों को विज्ञप्ति तक निकालनी होगी। इसके अलावा सेवा विस्तार के लिए भी वित्त विभाग से मंजूरी लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम धामी ने भी डेपुटेशन खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए थे और अब वित्त विभाग शासनादेश जारी कर रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को ऐलान किया था कि वो जल्दी ही उत्तराखंड में घूम कर जनता के बीच जाएंगे। तो अब बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने 10 से 12 अप्रैल तक गांव चलो अभियान की घोषणा कर दी है। 20 दिन उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर जाऊंगा। कल मैंने रुड़की में गंगा आरती जो प्रारंभ हुई है उसमें भाग लेकर मां गंगा से आशीर्वाद लिया है। हरीश रावत ने बुधवार को रुड़की में गंगा आरती करने के बाद घोषणा की कि वो जल्द ही उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलासा करेंगे। इधर बीजेपी ने 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के मौके पर प्रस्तावित कार्यक्रमों में गांव चलो अभियान चलाने की घोषणा कर डाली। इसके तहत बीजेपी नेता कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया कि बीजेपी को 8 साल बाद गांव जाने की याद आई है कि भारतीय जनता पार्टी 8 साल से प्रदेश की सत्ता में है और 8 साल बाद अगर भाजपा को ये याद आ रहा है कि गांव भी जाना चाहिए, क्योंकि आज गांव बदहाल हो चुके हैं। स्कूलों की हालत बहुत खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां किसी को मिल नहीं रही है, रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर जो है 8 साल से आपने गांव की सुध नहीं ली है तो ये किसकी नाकामी है? बहुत देर कर दी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचने में कि गांव का भी जो है इस प्रदेश में कोई महत्व है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सरकार हमारी है, गांव खलिहान तक हमारा संगठन फैला हुआ है। इसके ठीक विपरीत 8 साल से अगर कोई हाशिए पर है, गांवों से दूर है, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए गांव तक पहुंचना समस्या है, हमारे लिए नहीं। देखिए, बीजेपी आज सरकार चला रही है, गांव खलिहान तक हमारा संगठन पहुंचा हुआ है, गांव खलिहान तक हमारा जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है, वो लगातार सक्रिय है। ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो लगातार 8 वर्षों से उत्तराखंड में हाशिए पर खड़े हैं, तो उनके लिए गांव समस्या, हमारे लिए समस्या नहीं। हम तो ऑलरेडी गांव में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, राजधानी हो या जिला मुख्यालय, नेताओं को गांव की ओर जाने की याद यूं नहीं आई है। इसके पीछे एक खास मकसद काम कर रहा है और वो मकसद है पंचायत चुनावों का। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पर अब प्यास लगी है।
के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज यमुना जयंती पर यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 30 अप्रैल को सुबह 8 बजे मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी और फिर 11:55 पर कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद अगले 6 महीने यात्रा खुलेगी। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में। और केदारनाथ के पैदल रास्तों के बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को लगाया। इसमें से 70 मजदूर छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक को साफ कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्ते ठीक कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 मई को बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की हर स्तर पर तैयारी तेजी के साथ चल रही है। प्रशासन की टीम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगी है और ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक सभी गेस्ट हाउस ठीक किए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को दिक्कतें ना हों। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी भी बर्फ जमी है, रास्तों से बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। तो जितने भी हमारे गेस्ट हाउस उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने जो भी हमारे आधारभूत आवश्यकता है गेस्ट हाउस के लिए वो ठीक कर लें, चाहे हमारे बेड है, कुर्सी है, फैन है, जो चीज जहां नहीं है। यद्यपि हमने पिछली बार में स्वयं दौरे पे गया था और सभी मैनेजर को सख्त निर्देश दिए कि वो अपनी अपनी चीजों को सुधार लें, क्योंकि यात्रा सीजन हमारी बहुत आगामी 2 मई और 4 मई से प्रारंभ हो रही है। नवरात्र में कुट्टू के आटे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और व्रत रखने वाले इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पाती और इसका ही फायदा उठाते हैं मिलावटखोर। अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कुट्टू के आटे में संगमरमर का पाउडर और लकड़ी का बुरादा मिलाया जा रहा है। कुट्टू के आटे के लिए गए 20 में से 18 सैंपल फेल हो गए हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछले दिनों कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 300 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। इसको देखते हुए उत्तराखंड में प्रशासन एक्शन में है और कई जगहों पर छापेमारी भी हुई। वहीं दूसरी तरफ मिलावटखोरी पर काम कर रही संस्था स्पेक्स ने भी कई जगहों से सैंपल लिए। अब इनकी जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। स्पेक्स ने मार्केट से कुट्टू के आटे के 20 सैंपल लिए और 20 में से 18 सैंपल जांच में फेल हो गए। कुट्टू के 7 सैंपल में फंगस जैसी चीज पाई गई। 3 में सोडियम बेंजोनेट और 7 में कैल्शियम प्रोपियोनेट ज्यादा पाया गया। कुट्टू के आटे में खराब चावल और मक्के का आटा मिलाया गया। सफेद लकड़ी का बुरादा और बोरिक एसिड भी कुट्टू में मिला दिया गया। यही नहीं, संगमरमर का पाउडर और एगोट जैसे जहरीले पदार्थ भी कुट्टू के आटे में मिले हैं। स्पेक्स की इस जांच के बाद कुट्टू के आटे को लेकर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें कई तरह की मिलावट होती है। सिलखड़ी का पाउडर मिला देते हैं, आपका चावल का आटा मिला देते हैं। तीसरा है, इसको बचाने के लिए 3 तरह के केमिकल मिलाते हैं। आपका सोडियम बेंजोएट आपका हो गया, कैल्शियम प्रोपेनेट हो गया आपका, और बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। अगर इन केमिकल्स की मात्रा अधिक होगी तो भी हमारे को बीमारी देने का काम करेंगे। कुट्टू के आटे में मिले संगमरमर पाउडर, बोरिक एसिड जैसे जहरीले पदार्थ न सिर्फ पेट संबंधी गंभीर बीमार कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक पैनिक अटैक और एलर्जी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ये जो हमारे मरीज आए थे, इनमें जो सिम्टम थे वो उल्टी की फीलिंग होना या उल्टी होना, पेट दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, इस तरह के मिक्स सिम्टम थे, जो कि गैस्ट्राइटिस की वजह से भी होते हैं और कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स निकलने की वजह से भी, अगर फंगस रहा है या अन्य कोई ऐसा उसमें अडल्ट्रेशन रहा है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन है, तो उस तरह के सिम्टम्स कुछ उसमें आ रहे थे।
असल में कुट्टू के आटे की मियाद सिर्फ और सिर्फ 2 महीने होती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए इसमें नया और पुराना आटा मिला दिया जाता है। लेकिन अब जो संगमरमर पाउडर और बोरिक एसिड तक मिलाया जा रहा है, उससे लोगों की सेहत से सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा जारी है और इसी सिलसिले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पेयजल और जलागम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों से पुराने कामों की रिपोर्ट में मांगी, साथ ही नए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए अलग अलग ठोस प्लान बनाए जाएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि गर्मियों के सीजन में पानी की कमी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पहले से ही इंतजाम पूरे किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा पर्यटन सीजन पर के लिए संज्ञान के बाद नैनीताल प्रशासन ने भी आनन फानन में बैठक की और डीएम कार्यालय में बैठक के दौरान नैनीताल में रेंटल बाइकों के संचालन पर रोक लगाई गई है और चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर की जो टैक्सी शहर में चल रही है और कारोबार हो रहा है, उसको भी शहर से बाहर ही रोकने का प्लान बनाया गया। बैठक के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाहरी टैक्सियों को शहर से बाहर ही रोका जाए। शहर में सिर्फ 82 बाइक टैक्सियों को ही अनुमति मिली है। बाहरी टैक्सियों के लिए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उन 82 बाइक्स को हम चिन्हित करके स्टिकर के माध्यम से उनकी पहचान रखेंगे और उन्हीं बाइक्स को सिर्फ नैनीताल में एज अ टैक्सी ऑपरेट करने का लाइसेंस है, नॉट एज रेंटल बाइक। रेंटल बाइक करने का लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया गया है नैनीताल में, तो उनको ऑपरेट पे स्ट्रिक्ट तरीके से हमने उनको निषेध किया गया है। उसके अलावा जो कुछ ऐसी टैक्सी बाइक हैं जो नैनीताल के अंदर नहीं चलेंगी पर बाहर चलना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार का भी मामला है, उनके लिए हमने 2 स्थान चिन्हित किए हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है, चमोली के आबकारी अधिकारी पर गाज गिरी है। आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी को आबकारी आयुक्त ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। डीएम चमोली और आबकारी अधिकारी के बीच विवाद हो गया था और बाद में ऑफिस में नहीं मिलने पर डीएम ने आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई की थी। और रामनगर के कॉर्बेट टाइगर में एक नेचर शॉप खोली गई है, जिसमें पर्यटकों को पहाड़ी प्रोडक्ट से रूबरू कराया जा रहा है ताकि वो पहाड़ी खान पान और उसकी संस्कृति को और करीब से जान सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही अब पहाड़ की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए अब कॉर्बेट प्रशासन ने पहाड़ के कई प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक अपने साथ पहाड़ी प्रोडक्ट ले जा सके। जिसके लिए धनगढ़ी गेट पर नेचर शॉप तैयार की गई है, जिसमें ब्लैक सोया, गहत दाल, बुरांश जूस, राजमा समेत कई दूसरे उत्पादों को बेचा जा रहा है, जिससे पर्यटक इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने घरों पर इनके स्वाद का आनंद ले सके। इसके साथ ही नेचर शॉप में जीव जंतुओं की कृतियों के साथ एपड़ से बनी कलाकृति भी बेची जा रही है। एपड़ की पेंटिंग्स के साथ ही कई दूसरी वस्तुएं भी हैं, जिसमें चाय की केतली, कप, जिन पर एपड़ उकेरी गई है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो धनगढ़ी गेट है, यहाँ पर दिकाला के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ पर कॉर्बेट की एक नेचर शॉप है, तो उसमें थोड़ा सा रिपेयर वर्क किया गया है और उसका इंटीरियर को सही किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो उत्तराखंड का कल्चर है, जैसे कि एपण है और जो हमारे पहाड़ की दालें हैं, भट है, गहत है, मडुआ है, इस तरीके की चीजों को से टूरिस्ट इसको जान पाएंगे और साथ ही जो फूड कल्चर है उत्तराखंड का, उसको भी देश विदेश में पहुंचने में इससे मदद मिल सकेगी। कॉर्बेट में वैसे तो साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस समय ढिकाला जैसे जोन खुले हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटकों का आना होता है। ऐसे में पर्यटक यहाँ से स्वादिष्ट पहाड़ी उत्पादों को अपने साथ ले जाएं और घर पर उनका आनंद ले सकें। इसके लिए इस नेचर शॉप को तैयार किया गया है,
जिसमें आने वाले दिनों में कई और पहाड़ी उत्पादों को शामिल किया जाएगा, ताकि पहाड़ी खान पान की संस्कृति दूसरे राज्यों में भी आसानी से पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग के मयाली गांव में गुलदार का आतंक। शाम ढलते ही गांव में गुलदार की चहलकदमी से लोग खौफजदा। रामनगर में कॉर्बेट रिसेप्शन के पास खड़ी एक जिप्सी में अचानक से आग लग गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से काबू पाया आग पर। उत्तरकाशी की धरासू पुलिस ने सिरा गांव में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती नष्ट की। करीब 25 नाली जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। अल्मोड़ा के जिला प्रभारी बनने के बाद सुरेश भट्ट बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। नैनीताल में पर्यटन सीजन को लेकर हाईकोर्ट ने प्लान मांगा है। हाईकोर्ट ने आईजी कुमाऊं को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल तक पूरा प्लान कोर्ट में दाखिल करें। एसएसपी देहरादून ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की मीटिंग ली है और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में बीआरओ के द्वारा बस अड्डे की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का विरोध हो रहा है। जमीन पर कैफे खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैफिक पुलिस हरिद्वार में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जिसके लिए डायरेक्टर ट्रैफिक ने जिला पुलिस के साथ मीटिंग की। ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर महिला यात्रियों के लिए पिंक टॉयलेट तैयार किया गया है। अब चारधाम यात्रा रूट पर पिंक टॉयलेट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा में सिद्ध नौला से लेकर पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू नव संवत्सर और नवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे उत्तर भारत में गर्मी की तपिश अब बढ़ने लग गई है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही देहरादून समेत मैदानी जिलों में पारा 34 डिग्री के पार जाने की उम्मीद है। पिछले साल उत्तराखंड में गर्मी की वजह से देहरादून में 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। अकेले देहरादून शहर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड में रहा था। वहीं इस बार मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही मैदानी जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर जाने लगा है, जबकि पहाड़ी जिलों में भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। जब दोपहर के समय में गर्मी पसीना निकालने लगती है, ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार हीट वेव के दिनों की संख्या बढ़ सकती है। पिछले साल 15 मई से 15 जून तक तापमान लगातार ही 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड में रहा है। वहीं इस बार भी ऐसी ही आशंका है। तो अभी अगर देखें तापमान की अगर मैं बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में आजकल हमारे तापमान जो है 34 से 35 इसके आसपास जा रहे हैं और नॉर्मल देखेंगे तो 31 से 33 के आसपास नॉर्मल है। तो आप कह सकते हैं 2 से 3 डिग्री के आसपास जो है सामान्य से ऊपर हैं मैदानी क्षेत्र। उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। वहीं इस हफ्ते पूरे उत्तराखंड में कहीं भी बारिश के कोई भी आसार नहीं है। यानी साफ है कि अगले कई दिनों तक उत्तराखंड में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।